नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिर कब तक आएगी, क्या टीईटी के एग्जाम आखिर कब तक होंगे, इस पर जो माइनस मार्किंग वाली बात चल रही है आखिर उसकी सच्चाई क्या है। बात करेंगे जो टीईटी के 1/4 अंकों के जुड़ने का मामला आया है नई शिक्षक भर्ती में, आखिर उसका सच कहां तक है। नए आयोग के गठन को जिसको हरी झंडी दी गई है माननीय योगी सरकार के द्वारा, इस पर भी बात करेंगे जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं नई शिक्षक भर्ती में, एकेडमिक मेरिट किस प्रकार से बनाई जाती है, इस पर भी बात करेंगे। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपने देखा था कि पिछले 15 दिन पहले एक न्यूज प्रकाशित की गई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है वो न्यूज। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि नया आयोग टीईटी की परीक्षाएं करवाएगा, और जो नए आयोग के गठन की बात की गई थी उसको हरी झंडी दी गई है। एकीकृत आयोग की बात की गई है। सारी बातें आप जानते हैं, पुरानी बातें हैं, लेकिन इससे किस प्रकार से रिलेटेड हैं ये सारे मुद्दे, आइए आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहला जो मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है नई आयोग आखिर कब तक बनेगा। देखिए डियर, जो आयोग वर्तमान में चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो तो पीएनपी है, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज के द्वारा अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां जितनी भी उत्तर प्रदेश में आज तक भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 68,500 रही हो, 69,000 रही हो, 12,460 किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती रही हो, वो पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के द्वारा करवाई जाती थी। लेकिन इस परीक्षा को करवाने की जो जिम्मेदारी अभी तक थी वो पीएनपी को थी। लेकिन योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, और वो ये है कि पीएनपी से अब केवल डीएलएड का कार्य लिया जाएगा। यानी कि जो डीएलएड बीटीसी जिसे पहले जानते थे उसे डीएलएड कहते हैं, केवल उसके एडमिशन्स, उसके एग्जाम, उसके रिजल्ट, इतना ही काम केवल पीएनपी से लिया जाएगा। नए आयोग के गठन के बाद टीईटी का एग्जाम भी उसी नए आयोग से कराएंगे और शिक्षक भर्तियां भी उसी नए आयोग से कराएंगे। ये 2 सप्ताह पहले योगी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अब नए आयोग के गठन की अगर बात की जाए, अब इन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा आयोग का गठन करेंगे जिसमें उच्च प्राथमिक या आप कह सकते हैं माध्यमिक सभी भर्तियां, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, प्रियॉरिटी, जितनी वैकेंसियां होगी एक ही आयोग के माध्यम से होगी। चलिए ठीक है, टीजीटी के भी फॉर्म काफ़ी समय से फिल हैं, उसके भी एग्जाम होने हैं। लेकिन जो संस्था अभी तक टीजीटी का काम करती थी, एग्जाम कराती थी, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। तो क्या उसको देखते हुए और नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक को देखते हुए ये आयोग का गठन कर पाएंगे? क्योंकि इन्होंने फरवरी तक का प्रस्ताव मांगा है शासन स्तर पर। इसका अगर प्रस्ताव फरवरी या मार्च में भी अगर शुरू होता है तब भी इस आयोग को बनने में लगभग 1 वर्ष तक लग सकता है डियर, क्योंकि अभी इसका प्रस्ताव केवल बनाकर शासन ने जुटाना शुरू किया है। फरवरी या मार्च तक में इसमें प्रोसेस होगा, और उसके बाद ये मान लीजिए मई जून तक इसका जो आयोग का गठन है वो हो सकता है, अगर बहुत तेज़ी के साथ योगी सरकार काम किया। लगभग 6 माह का समय लग जाएगा अगर बहुत तेज़ी के साथ काम किया गया। तो आप समझ सकते हैं नए आयोग के गठन के हिसाब से, अगर आप, चूंकि नए आयोग के गठन में 2 बातें साफ साफ मेंशंस कर दी गई थी कि टीईटी का एग्जाम इसी नए आयोग के माध्यम से होगा। क्योंकि जो टीईटी का एग्जाम है काफ़ी लेट होता है, तो उसको सही टाइम टू टाइम करवाना है, और नई शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग से होगी। तो अगर आप 6 माह आज से जोड़ते हैं जनवरी से, तो आप मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं जून तक ये नया यूपीटीईटी का एग्जाम आपको दिखाई देता नजर आ रहा है। टेट का जो एग्जाम वो जून तक। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ पाएगी? इस हिसाब से देखें, अगर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है तो शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर तक जाती नजर आ रही है। यानी कि लास्ट 2023 तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और जो सबसे बड़ा इसमें मेन मुद्दा है वो क्या, टीईटी के 1/4 अंकों का जो जुड़ने वाला मैटर है ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इसकी सच्चाई क्या है डियर? देखिए, जो टीईटी का अभी तक एग्जाम होता था, और या कह सकते हैं जो भर्तियां होती थी, उसमें टीईटी केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, मतलब केवल पात्रता परीक्षा थी। इसके किसी भी प्रकार के अंक आज तक किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़े गए। लेकिन एक वैकेंसी 2011 में भरी गई थी जिसमें 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की गई थी, उसमें सिर्फ टीईटी के मेरिट पर यह वैकेंसी
पूरी तरीके से फुल की गई थी। तो जो नया आयोग के गठन की बात की जा रही है, नए आयोग का जो गठन है वो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के तर्ज पर करने का विचार कर रही है माननीय योगी सरकार, क्योंकि आने वाली इसी 26 जनवरी 2023 से पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी 2020 वाली। तो अगर नई शिक्षा नीति के तहत नए आयोग का गठन किया जाएगा तो नई शिक्षा नीति में टीईटी और सीटीईटी के 1/4 अंक जोड़ने की बातें की गई हैं, लेकिन ये बात अभी योगी सरकार जी के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है कि टीईटी और सीटीईटी के हम 1/4 अंक को जोड़ेंगे। लेकिन अगर नई शिक्षा के तहत इस आयोग का गठन किया जाता है तो निकट भविष्य में टीईटी या सीटीईटी के 1/4 अंक जोड़े जा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अच्छे अंकों से टेट या सीटेट को जरूर क्वालिफाई कीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई भविष्य में संभावनाएं आएँ तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। अब अगर देखा जाए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो तो अक्टूबर या नवंबर तक आएगी। अब एकेडमिक मेरिट की जो आप लोग बात कर रहे हैं कि एकेडमिक मेरिट हटनी चाहिए, देखिए डियर, एकेडमिक मेरिट नहीं हटेगी, क्योंकि इसके पहले अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम ये वाला होना है उसमें नए आयोग के गठन के बाद जो हमारे आप कह सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने एक बार स्पष्ट की है कि जो मेरिट या एकेडमिक सिस्टम होता है उससे कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं अनियमितताएं हैं, घोटाले हैं, उनके चांसेस कम होते हैं और मेरिट में चयन होने से उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाता है जिनके अंक ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं मेरिट की वजह से धांधली कम हो पाती है। तो एकेडमिक का जो सिस्टम है डियर वो तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो अभी तक जो प्राथमिक में एकेडमिक चल रही है वो यही है कि सुपर टेट के जो अंक हैं उनका 60% जोड़ा जाता था। अब अगर टीईटी के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एकेडमिक में भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का अपडेट वीडियो था। आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट इत्यादि सब की कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में देखने को मिली है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है। जैसे ही इस प्रकार की कोई और ऑथेंटिक खबर आएगी आपको चैनल के माध्यम से तत्काल दी जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज, वंदे मातरम।